कोई इसका दोस्त था आसफ नामी शख्स, वो किसी लड़की को भगा के लेके आया। भाई को कहता कि आपके ऊपर 2 कमरे हैं, आपके पास 1 कमरा मुझे दे दो सिर्फ 2-4 दिन के लिए। वो जो 2-3 दिन के दिन थे वो 22-23 दिन हो गए थे। सुबह 6 बजे भाई के कमरे में आया, हथौड़ा उठाया, सोए पड़े के ये सर के ऊपर 18 या 20 वार की। वो डिस्पोजेबल बॉक्स पड़ा था 2 kg का, वो उन्होंने उसे मार के, जब वो चारपाई पे लेटा हुआ था ना तो उसका ब्लड आ रहा था नीचे से, तो उन्होंने पाया उसके साथ ना डिस्पोजेबल बॉक्स रख दिया था, तो वो ब्लड का जो सा है वो 2 kg का फुल हुआ था। शाह साहब है ना आप? जी जी। शाह हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दीन को आम बंदे की निस्बत ज्यादा समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हकूकुल्लाह क्या है, हकूकुल इबाद क्या है। 2 दिन भाई की लाश पड़ी रही, फूल गई, स्मेल आ गई, आपको पता ही नहीं चला। अब कभी इस तरह का काम ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है। शाह साहब कत्ल एक ही दफा होता है, एक बंदा 10 दफा कत्ल नहीं होता ना। एक बार ही हुआ एक दफा होता है। अब हमने एक दफा मरना है, रोज नहीं मरना। शाह साहब ऐसे ही है, एक ही दफा मौत आती है। वो असल में सिगरेट वगैरह पीता था, चरस वगैरह भर के पीते हैं। आपने क्यों नहीं भाई को संभाला रोका? नशे में मराद के वो काम करता है, पत्थर का काम करता है। चंगी उम्र है, तुसी मैनू नहीं बोलन दे रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ पता लग गया कि काम की हो रहा घर दे विच। अच्छा जी, मैं सेलमैन हूं ना, सेलमैन हूं। हजारों प्रोग्राम है, मुझे याद नहीं है मैंने कितने क्राइम शोज किए। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, ऊंची बोल रहे हैं। नहीं ऊंची नहीं तो बोल आपको ये क्यों नहीं पता लगा कि मेरा भाई नशे में पड़ गया? यार मैं हटाऊं इसको, बच्चे का बाप है, करती रहे किसी की बेटी निकाह के लाई है, मसला खराब। एक पंशा साहब यही गल है ना, तुसी ऊंची ना बोलिया करो। सवाल सुनो, आपको नहीं लगता कि इज्जत उसे कंप्लीट करके फिर माँ बाप के घर जाना चाहिए था? ये मेरा एक कमरा है, एक मेरा बेटा है, एक मेरी वाइफ है। अगर कहीं जगह है इज्जत में रहने की तो मुझे बता दें। क्राइम कंट्रोल में ऑफिसर्स के नंबर में आपका नंबर हमेशा से टॉप 5 पर रहा। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये जो आइस है ये एक रूट कॉज बनता जा रहा है हीनियस क्राइम का। बिल्कुल। अब इसमें भी देखें तो जो बैकग्राउंड है वो यही है कि ये लोग आइस का नशा करते थे और उसमें बैठ के फिर जैसे भी वो बीवी के साथ उसके रिलेशन डेवलप हो गए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। बटाला पुलिस स्टेशन की हदूद में शर्जील नामी शख्स को सर में हथौड़ी मारकर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया और फिर घर के बाहर से लगाया लॉक और फरार। ये 2 मुल्जिमान हैं, एक औरत और एक आदमी। 4 दिन तक लाश घर के अंदर पड़ी रही। ताफुन बदबू पूरे मोहल्ले में फैला। 15 की कॉल हुई, पुलिस मौके पर गई और आउट ऑफ द वे जाके इस केस को सॉल्व किया। मुल्जिमान पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। आरपीओ सोहेल सुखेरा साहब, जिनकी फ्रेश यहाँ पर तैनाती हुई है, ओवरऑल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और साथ में इस केस पर काम किया। क्या डिटेल्स है ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अकील गिलानी। सैयद अकील गिलानी जी। आप क्या करते हैं? मैं कॉस्मेटिक का सेल्समैन। अच्छा ठीक है। कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई और 1 सिस्टर। ठीक हो गया। जिनका मर्डर हुआ इनका नाम क्या है और क्या आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, मुझसे तकरीबन 4 साल छोटा है। अच्छा। सैयद शर्जील गिलानी नाम है, 32 एज है उसकी, एज थी। ठीक हो गया। शादीशुदा था? जी शादीशुदा। क्या हुआ था? कुछ नहीं, इधर रेंट पे रह रहा जरा था। पहले बता दे, बच्चे भी हैं? हाँ जी, एक बेटा है उसका। कितना सा? 4 साल का। बस? जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन 4 साल की उसकी बर्थडे थी। ओहो, एक ही बेटा है? एक ही बेटा। और वाइफ? वाइफ उसकी है अपनी अम्मी के घर इद्दत पूरी कर रही है। ठीक हो गया। आप दोनों भाई इस घर में रहते हैं? नहीं, मैं इधर अकेला रहता हूँ, बड़ा भाई अलहदा रहता है, वो जो छोटा था वो अलहदा रहता था। क्या हुआ भाई के साथ और इतना जुल्म और ये खबरें और बातें, हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक खबर भी लगा रहा है, बात भी कर रहा है, हुआ क्या था? हुआ इस तरह है जिस तरह हमें पता चला है उसकी वाइफ के थ्रू कि क्योंकि हमारा जो सा ज़्यादा मिलना जुलना था थोड़ा बाहर ही था। मैं भी काम पे होता हूँ, सुबह से निकला रात को 10 बजे आता हूँ, तो वो भी इसी तरह काम पे जाता है और रात को 10 बजे आता था। मार्बल का काम करता था, ये जो टाइल वगैरह लगती हैं उसका काम करता था। मंगल वाले दिन 21 अगस्त 2025 मंगल वाले दिन रात को मुझे मिला है बाहर सत्याना रोड पे, तो वैसे ही मुलाकात हुई है। कोई पैसे वगैरह उसने मुझसे लेने थे, वो मैंने दिए हैं। उसने नहीं वैसे ही जिस तरह भाई मांग लेते हैं।
मंगल वाले दिन मुझे मिला है। हाँ। और मुझे इस तरह का कोई इसने काम नहीं बताया कि मेरे घर कोई रहता है या नहीं रहता, या मेरे पास किसी के क्लैश चल रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जिक्र ही कोई नहीं हुई। तो मैं घर आ गया हूँ, तो ये सुबह रात घर चले गया। घर गया जब कोई इसका दोस्त था आसफ नामी शख्स, वो किसी लड़की को भगा के लेके आया कसूर शहर से। वो भी आगे से शादीशुदा थी, उसका एक बेटा था। उसको भगा के लेके आया, अपने घर लेके गया, वो अपने अम्मी अबू के घर, उन्होंने घर वालों ने उसको निकाल दिया। इसके साथ भाई के साथ उसका तलब जो सा शादीशुदा औरत को भगा के लेके आपने वहाँ से वालिदा ने कहा निकलो भाई। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहाँ लाया? तो वो मेरे भाई का दोस्त था। अच्छा। भाई का दोस्त था। अच्छा। उसके मुताबिक कोई 8-10 साल पुराना तलक था, हमें तो पता नहीं था। जिस तरह मेरे तो दोस्ती यारी में देखा, हम बैठे? नहीं, कभी भी नहीं। तो वो भाई के पास आया, तो भाई की जो सी बीवी है अपने मैके गई हुई थी 2-4 दिन के लिए रहने के लिए। ठीक है, बेटे को लेकर? जी, बेटे को लेके। झगड़ा करके? नहीं, वैसे रजामंदी से, रूटीन में जिस तरह जाते हैं। तो भाई को कहता कि आपके ऊपर आप 2 कमरे हैं आपके पास, एक कमरा मुझे दे दो सिर्फ 2-4 दिन के लिए, तो जिस तरह मेरा आगे कोई निज़ाम बनेगा तो मैं चले जाऊँगा। आसिफ कहता भाई को। तो भाई ने मतलब दोस्ताना माहौल में उसको घर में रख लिया। वो जो 2-3 दिन के दिन थे वो 22-23 दिन हो गए थे, जा ही नहीं रहा था। तो भाई ने ना मुझे बताया ना बड़े भाई को बताया कि मेरे घर में कोई रह रहा है, वो जा नहीं रहा। हाँ। उसको डेली बेसिस पे उसका कोई आपस में तकाजा होता होगा कि जाने का ना जाने का। तो रात जिस दिन मुझसे मुलाकात हुई है, भाई गया है, उस दिन उसने जा कहा कि भाई अगर आप सुबह ना गए 22 तारीख को अगर आप ना गए तो मैंने आपका सामान उठा के बाहर फेंक देना है। ठीक है। तो सुबह ये बात हो रही है 22 दिन रखने के बाद। 22 दिन रखने के बाद फिर वो छोटे भाई ने उसको कह दिया कि अगर सुबह उठने से पहले आप ना गए तो मैंने आपका सामान उठा के बाहर फेंक देना है। तो भाई साथ वाले कमरे में था, सोया हुआ था। सुबह तकरीबन 6 बजे, जिस तरह उन्होंने पुलिस वालों को बयान दिया है कि सुबह 6 बजे आसिफ ने सुबह 6 बजे भाई के कमरे में आया। उधर मतलब उसके घर में हर घर की ज़रूरत है प्लास हथौड़ी, उसने उधर से वो जो से हथौड़ा उठाया है, सोए पड़े के ये सर के ऊपर तकरीबन उसने मेरा ख्याल 18 या 20 वार किए हैं। अच्छा। पहले तो मान नहीं रहा था ना, तो पुलिस वालों ने इन्होंने तावन किया हमसे। पुलिस वालों ने पूछा कि माना इस तरह के वो मर्डर करके भाई का सुबह 6 बजे तकरीबन मर्डर किया है उसने, और 10:02 पे वो घर से ताला लगा के निकल गया। दोनों मियाँ बीवी, और साथ वो बच्चा भी था, छोटा एक बच्चा भी था। वो जो बीवी थी इसकी पहली जो बीवी तो नहीं थी ना, ये तो लड़की भगा के लेके आया। पता नहीं निकाह हुआ भी है कि नहीं हुआ, हमें इस चीज़ का नहीं पता। तो वो बच्चा जो सा पहली जो बीवी लेके आया था उसका पहली शोर में से बच्चा था। जो औरत आई थी वो अपना बच्चा साथ लेके आई। ठीक है, ओके। तो मैं बच्चे का नाम बता सकते हैं आप? नहीं, बच्चे का नाम उम्र बता सकते हैं? उम्र तकरीबन होगी 6-7 साल होगी। बातचीत करता है? हाँ जी। ओके। तो वो मुझे उसकी वाइफ का आया फ़ोन कि मेरे भाई की वाइफ का, भाभी का, कि भाई वो तो 1 मिनट आपके अपने बेटे से बात करने के बगैर नहीं रहता। तो ये जो सा है वो कल का फ़ोन निशा साहब का चल रहा। खैर मैं गया हूँ, जाके जहाँ बैठता है उधर मैंने मुकम्मल तसल्ली की है, मुझे कहीं नज़र नहीं आया बाहर ही। घर पे गया हूँ तो घर फ़ोन बंद था उसका ना, घर पे गया हूँ तो घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा। बुध वाला दिन भी गुजर गया। ओके। जुमेरात वाले दिन भी मैं उसको ढूंढता रहा हूँ, नहीं मिला। जुमे वाले दिन भी मैं जुमा पढ़ के मैं दोबारा उसके घर गया हूँ, इर्द गिर्द से मालूम किया तो वो ताला लगा हुआ था। तो खैर मैं वालों ने क्या कहा जी, इर्द गिर्द वालों ने क्या कहा कि 3-4 दिन हो गए नहीं देखा उसे, मोहल्ले वालों ने। तो मैं घर आ गया। सैटरडे को 23 अगस्त सैटरडे को मैंने जाना था ड्यूटी पे। तो मैं सुबह 7 बजे का टाइम था। अभी मैं घर पानी लेके, संडे तो आप सरकारी मुलाजिम हैं? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो मैं पानी का कैन लेके आया हूँ, तो मुझे उसकी वाइफ का फ़ोन आ गया कि भाई मैं घर के आगे खड़ी हूँ, तो ताला लगा है, तो अंदर से बेड स्मेल आ रही है थोड़ी सी। ओके। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो मैंने इसी तरह बाइक निकाली है बाहर, मैं उधर गया हूँ। तो जब मैंने जाके देखा तो मोहल्ला काफ़ी कटा हुआ था। तो हम ताला तोड़ने लगे हैं, तो मोहल्लेदार ताला तोड़ने लगे हैं। तो मैंने कहा ताला ना तोड़ें, पहले हम 15 पे कॉल कर लेते हैं, तो पुलिस की मदीयत में जो सा है वो हम देख लेंगे मौजूदगी में।
तो हमने 15 पे कॉल की है, तो तकरीबन पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। हमने ताला तोड़ा, जब मैं ऊपर गया हूँ कमरे का दरवाज़ा खोला। हमने ताला तोड़ा, आपने तोड़ा, पुलिस ने तोड़ा? नहीं नहीं, पुलिस भी साथ थी, मोहल्लेदार थे। अब मुझे आपने तोड़ा? नहीं पता नहीं, बस इकट्ठे ही थे शायद मोहल्लेदारों ने, सॉरी मोहल्लेदारों ने। जी 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 जी। ताला तोड़ा, हम ऊपर गए हैं। हाँ। ऊपर रहाइश थी, नीचे एडवोकेट का दफ्तर था, शॉप थी, ऊपर रहाइश थी। जब हम रेंट पे रहता था। कितना रेंट था? सॉरी। और कितने अरसे से उसी घर में रहते थे? तकरीबन मेरा ख्याल 8 माह से उधर रह रहा था। अच्छा ठीक है। 6 से 8 माह ना पुराने तो ना हुए। जी जी। ओके। तो ऊपर गए हैं, तो ऊपर वो जो सी है, जो सी उस भाई की बॉडी थी, वो काफ़ी तफनजुदा बॉडी थी और बैड स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। तो हाँ जी, तो बस वो फिर उधर से पुलिस ने हमारे साथ किया, क्राइम पेट्रोल वाले आ गए, जितने भी जो इनके हैं, काफ़ी टीम आई हैं, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया है। फिर साथ उनको उठाया, फिर हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम करवा के। एक मिनट ठहरिएगा।